फ्रैक्शन नंबर, तो फिर ये मैं NC1 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो NC1 लिखा ये नहीं लिखना है, लेकिन हमने जो अदर वे कुछ इंडिपेंडेंट वे में इसको डिराइव किया है, तो उसमें जो आता है एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा ही आता है जो तुम NC1 को एक्सपेंड करके लिखते। NC1 को एक्सपेंड करके क्या लिखते? n लिखते। ठीक है, NC1 की जो वैल्यू n अगर इंटीजर होता तो जो आती वही वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम अगला टर्म देखो तो NC2 को कैसे एक्सपेंड करोगे? अगला टर्म तुम्हारा यहाँ पर NC2 है, तो NC2 का एक्सपेंशन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल टू n-2 फैक्टोरियल। कैसे लिखोगे इसको? अगर तुम लोगों को पहले का प्रैक्टिस हो थोड़ा, तो ये अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल क्या कर देगा? इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, ठीक, तो ये क्या आ गया टर्म? n-1 अपॉन 2 हो गया, या फैक्टोरियल 2 बोलना चाहो फैक्टोरियल 2 बोल दो। ठीक है, तो मैं यहां पर NC2 तो नहीं लिख सकता, बट n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख दे रहा हूं, और अगला टर्म x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर NC3 को इसी तरह से एक्सपेंड कर लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, और एक डिफरेंस ये भी है कि ये टर्म इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? मैंने तुम्हें डेरिवेशन नहीं बताया, इनफैक्ट डेरिवेशन मैंने किसी का भी नहीं बताया है, हम उस चैप्टर में नहीं हैं। ठीक है, उस चैप्टर में होते भी तो NCERT में तो डेरिवेशन दिया ही नहीं किसी चीज़ का। ठीक है, तो डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद रखने के लिए एक लिंक बता रहा हूँ। क्या लिंक बता रहा हूँ मैं? कि ये जो एक्सपेंशन मैंने लिखा है, ये एक्सपेंशन, यही एक्सपेंशन रिपीट कर दो, लेकिन तुम NC1, NC2, NC3 का यूज नहीं कर सकते। क्या करोगे? इनको ओपन करके जो एक्सप्रेशन आता, NC2 की जगह पर NC2 का ही एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर नेगेटिव नंबर डाल दें या n हम फ्रैक्शन डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो और एक तीसरा डिफरेंस क्या है कि ये लास्ट टर्म हमारा जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है नेचुरल नंबर का, तो वो टर्म्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कहीं जाके एंड हो रहे होते हैं, इसमें एंड नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनका जो फिर फायदा, इनका फायदा लिमिट का कोई भी फॉर्मूला डिराइव करोगे ना तो वो एक्सपेंशन से ही डिराइव होता है। ठीक है, मैं अभी चलो दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक, अच्छा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n को कैसे करोगे? अब तुम ऊपर वाले ही जो मैंने ये डिराइव करा दिया उसका यूज करके बताओ। x की जगह पे क्या कर दें? माइनस एक्स रख दें। ठीक है, तो माइनस n इंटू एक्स। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो हाँ माइनस एक्स भी एक्स की जगह रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस, एक बार अगला टर्म भी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये NC3 का एक्सपेंशन है, तो NC3 के एक्सपेंशन में n-1 n-2 हो जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और x की पावर क्यूब हो जाएगी, और ये भी एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक है, अच्छा, एक और बताओ, और एक बहुत यूजफुल एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स पावर -1। यहाँ तो हम पावर में -1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू को -1 रख के बताओ। वन बोलो कुछ ना, हर्ष बोलो। हाँ, कौन बोल रहा था? हर्ष, आर यू देयर? और कोई? माइनस n क्यों? n की वैल्यू डालोगे, माइनस एक्स, फिर आगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, आगे यहाँ पर अगला टर्म एक और लिख लेते हैं जरा,
ये n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें जरा n की वैल्यू -1 रख के देखो, प्लस -1 -2 -3 अपॉन 3 इंटू 2 क्या होगा बोलो इसको सॉल्व करके? +1 -1 और x की पावर में -x³। ठीक है, तो अब आगे पैटर्न दिख रहा होगा कि ऐसे होता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कौन था? ये था 1/1 -x। तो अगर ये बहुत सारे जेई के क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, मैम पढ़ाएंगी, तुम लोगों को कराएंगी क्वेश्चंस। तो ठीक है, ये 1/1 - x का एक्सपेंशन ये होता है, अगर तुमको ये एक्सपेंशन कहीं पर दिख जाए इस तरह का इनफाइनाइट एक्सपेंशन, तो उसको क्या करोगे? 1/1 - x लिख दोगे। ठीक है, चलो, तो ये तो थोड़ा सा हम लोग लिमिट से बाहर चले गए। ठीक है, लिमिट में इनका यूज होगा, बट ये टॉपिक लिमिट का नहीं है जो मैं भी ये एक्सपेंशन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलो, बट ये यूज होंगे तो इसलिए मैंने लिखा दिए। अब और जरा देखते हैं और कौन से एक्सपेंशंस हैं। नेक्स्ट थर्ड है e⁻x को एक्सपेंड करना। तो e⁻x होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n, लेकिन ये रुकता नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। फोर्थ e⁻x, इसका क्या होता है? इसका होता है 1 + x इंटू ln a प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 ln a होल स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें तुम अगर nth वाला लिखोगे तो x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n ln a होल n एंड अप टू इन्फिनिटी। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलो। आप एक बार ln एक्सप्लेन कर देंगे ये वाला? ln क्या होता है? ln अगर मैंने a लिखा है तो इसका मतलब log बेस e और यहाँ पर a है, log ऑफ a विद बेस e। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बस फॉर्मूला लिखा दिया है। और अभी तो मैं कहूँगा कि इनको रट लो, हालांकि अभी हम लोग के सीबीएसई के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने में इन एक्सपेंशन का ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, e⁻x का तो है ही नहीं, e⁻x का फिर भी हो सकता है, बट e⁻x का यूज़ उसमें नहीं होगा। ठीक है, ln a, और इनफैक्ट क्वेश्चन करने में डेरिवेशन हम लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछे आते स्कूल लेवल एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटे नहीं तो काम नहीं चलेगा, बट जेई के लिए बहुत ज़रूरी है, जेई इनके बिना बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लोग थोड़ा सा मैं तुम्हारा जेई वाला पार्ट भी करा दे रहा हूँ। फिर अगला एक्सपेंशन है log 1 + x। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस लिखवा रहा हूँ मैकेनिकली। log 1 + x, x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3। यहाँ फैक्टोरियल का यूज़ नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर उसके बाद sin x = x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x⁷ अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड नेक्स्ट 7th cos x = 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू इन्फिनिटी। जितने एक्सपेंशन ये लिख रहा हूँ सब में इन्फिनिटी तक जा रहा है। फॉर फाइंडिंग लिमिट x टेंड्स टू a f(x). If f(x) is defined in a
unique manner for the for all the values of x. If fx is defined differently in different parts of intervals of x. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू सपोज 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स. कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं जिसमें कि x की कुछ भी वैल्यू हम जैसा गिवन है फंक्शन वैसा का वैसा डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. और सेकंड कैटेगरी में कैसे फंक्शन आएंगे? सेकंड कैटेगरी में जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ठीक है, x टेंस टू 0 हो या कुछ भी हो, यहाँ पे ले सकते हैं. 0 की जगह 8 ले लो, कुछ भी ऐसा नंबर जिसके कि लेफ्ट और राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग अलग तरह से डिफाइंड है. ठीक है. और नंबर 3, लिमिट x टेंस टू, एक मैं कोई ले लेता हूँ क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट. लिमिट x टेंस टू सपोज 1 ले लेते हैं, fx वेयर fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 1 फॉर x लेस देन 1. ठीक है. यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे डॉट लगा दो बस. चलो ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन होंगे. देखो ये थर्ड वाला कैसा है, थर्ड वाले में मैंने fx को दो तरह से डिफाइन किया कि x ग्रेटर देन 1 में तो x प्लस 1 ले रहे हैं और x लेस देन 1 में x माइनस 1 ले रहे हैं. दो अलग अलग फंक्शन मैंने डिफाइन करे हैं. तो fx इज डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरवल ऑफ x. ठीक है. अगर ऐसा है तो तुमको ये अलग तरह से करना होगा. ठीक है. अब ये मॉड x में क्या होता है, मॉड x में मॉड x की वैल्यू प्लस x होती है जब x लेस देन 0 हो, और माइनस x होती है जब x प्लस x होती है जब मोर देन 0 हो, और माइनस x होती है जब लेस देन 0 हो. ठीक है. ये सब हम लोग करेंगे अभी. ठीक है, डिटेल में करेंगे. तो तब क्या करना है इस केस में, सेकंड वाले केस में मैं लिख रहा हूं, इन सच केसेस, मुझे दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया ये. We will evaluate लिमिट x टेंस टू जो भी है a, LHL and RHL separately.
ठीक है, तो LHL क्या होता है पहले हम लोग लिख चुके हैं। LHL लेफ्ट साइड के लिए A माइनस लिखते हैं, और इसी को और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ A माइनस h, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, और RHL लिमिट x टेंड्स टू A प्लस fx, और इसी को और कैसे लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ A प्लस h। फिर इसके आगे क्या करेंगे, इफ LHL एंड RHL आर इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, इक्वल टू सेम फाइनाइट नंबर, then say equal to L। ठीक है, then limit x tends to A fx equal to L। otherwise if LHL is not equal to RHL, otherwise limit x tends to A fx does not exist। ठीक है, अगर दोनों कैटेगरी जो हैं वो दोनों LHL और RHL दोनों साइड की लिमिट्स इक्वल हो जाएं और एक फाइनाइट नंबर के इक्वल, ये नहीं कि दोनों इन्फिनिटी के इक्वल हो गए तो हम कहते हैं कि दोनों में इन्फिनिटी आ रहा है तो इक्वल हो गए। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट नंबर ही नहीं है तो हम इक्वल कैसे कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर दे आर इक्वल टू सेम फाइनाइट नंबर देन हम कहेंगे, अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने A प्लस या A माइनस नहीं लिखा है, x टेंड्स टू A लिखा है, जो लिमिट हम इवेल्युएट कर रहे थे वो लिमिट। तो वो लिमिट अगर LHL और RHL इक्वल हो जाए तो हम कह देते हैं कि फिर वो लिमिट जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं वो इस L के इक्वल हो गई। ठीक है, अगर LHL और RHL दोनों इक्वल टू L हो जाए, और अगर दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दोनों अलग अलग फाइनाइट नंबर हो गए तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर ये सपोज यहाँ पे ये L1 हो जाए, ठीक है, ये L2 हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ ये L1 हो जाए, ये L2 हो जाए तो ये इक्वल नहीं हुए, तो ऐसे में हम नहीं कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये सब चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में लिखा चुका हूँ। चलो अब ये वाला टाइप मैं एंड में कराऊंगा। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है ये लेफ्ट साइड वाला जो कैटेगरी हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग रूल में अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा है जिसमें हमें कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर के लेफ्ट साइड में अलग तरह से डिफाइंड है, राइट में अलग तरह से डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन सेम है। तो स्टेप 1 क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू a in the given function if in the given function f, suppose given function fx है, f में x की जगह पे a रख दिया तो क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा, is a finite value then limit x tends to a fx is equals to fa। ऐसा बहुत कम होगा कि तुमने x की वैल्यू a पुट कर दी और वो फाइनाइट आ गया, लेकिन ये काम बहुत इजी है तो ये करेंगे हम हर क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें कि बस a को पुट करने से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पुट करना तो बहुत इजी काम है। तो अब देखो ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिए उनमें ये चीज अप्लाई करके देखो, इन दोनों एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करके देखो। अगर पहले वाले में मैं कहूं कि x इक्वल टू 3 आप पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये फंक्शन fx है, इस fx में x इक्वल टू 3 पुट करने से ये 0/0 इनफाइनाइट बन जा रहा है, इनडेफिनिट बन जा रहा है। तो ये जो स्टेप 1 वाला मेथड है ये काम नहीं किया, लेकिन चेक हम जरूर करेंगे। ठीक है, काम नहीं किया अलग बात है, हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। ठीक है, 0 को इसमें पुट करके देखो, ऊपर 0 पुट किया, यहाँ 0 0, 1 - 1 0 हो गया।
नीचे x0 पुट किया, क्या बन गया, 0/0 बन गया। ठीक है, तो बहुत रेयर होगा ऐसा कि डायरेक्ट पुट करने से फाइनाइट नंबर आ जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये एफ ए फाइनाइट आ गया, तो ऐसा चांसेस तो बहुत कम है कि एफ ए फाइनाइट आ जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कहीं पर ऐसा आ सकता है और ये काम बहुत इजी है, तो हम इसको पहले करके देखेंगे। ठीक है, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो क्या करना है, स्टेप 2। ठीक है, कब फॉलो करना है, इफ एफ ए इज नॉट इज indefinite, ठीक है, is not a finite number. Then देखो आगे क्या करना है। अब आगे क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करेगा, तो मैं अब तुमको यहां पर देन चेक द टाइप ऑफ क्वेश्चन as we will discuss in detail on next page. ठीक है, अब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, तो तुम उस टाइप के अकॉर्डिंग फिर यहां पे काम करोगे। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है, वो तुमको पहले टाइप डिसाइड कर लो, जो कि हम लोग अगले 2 दिन तक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और उसके नेक्स्ट क्लास में वो टाइप्स डिस्कस करेंगे, और उन टाइप्स के अकॉर्डिंग फिर हमारे प्रोसीजर सेट होंगे। ठीक है, तो जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, या एनसीईआरटी में अगर मैं कहूँ, तो 80% क्वेश्चन तो ये वाली टाइप के हो गए जिसमें कि फाइनाइट था, 20% क्वेश्चन इधर वाली कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो अब ये 80% वालों के लिए अभी हमने प्रोसीजर देखा नहीं है, अभी तो मैंने बस थोड़ा सा लिखा कि x इक्वल टू ए पुट करके देख लो, लेकिन मोस्टली तो ऐसा होगा नहीं, तो फिर बाकी में करना क्या है, तो वो हम लोग आगे टाइप के हिसाब से करेंगे। तो पहला जो मैं टाइप लेने जा रहा हूँ वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो टाइप 1, एक्सक्यूज मी सर, यस, सर हमारे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आप रिकॉर्डिंग last कर वाला रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम देख लेना। ठीक है, टाइप 1 एल्जेब्रिक फंक्शन। अभी मैंने लास्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई है जो कि आगे दिक्कत आए। ठीक है, अभी बस मैं अब मेन चीज अब यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन में फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। एल्जेब्रिक में एक हो जाएगा रैशनल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, इस तरह के फंक्शंस हैं। ठीक है, दूसरा हो गया कैटेगरी फंक्शन कंटेनिंग सर्ड्स। फंक्शंस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर सर्ड्स क्या होता है सर? अभी आता हूं, मैं बता रहा हूं। तो पहले मैं पहला वाला पार्ट कर रहा हूं, फिर सर्ड्स पर आऊंगा। तो इसमें हमें करना क्या होगा, फैक्टराइज एंड कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, एनआर मीन्स न्यूमरेटर, डीआर मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाला मान लो, मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें।
लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर वाला ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर को जरा फैक्टराइज करो। ऐसे क्वेश्चन में एक तुम्हारा गैस होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो फैक्टर है वो फैक्टर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो x इक्वल टू 1 इसमें डायरेक्टली पुट कर दूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है। डिनोमिनेटर 0 होने से तो इनफाइनाइट फॉर्म हो जाता है, लेकिन अगर ये लिमिट के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी कि ये इनफाइनाइट में नहीं जा रहा होगा। तो ये x माइनस 1 कैंसिल होने वाला होगा। कैसे कैंसिल होगा, जब एक फैक्टर x माइनस 1 यहां पर होगा। ठीक है, तो अब चेक करो x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। So it is x minus 3, x minus 1. x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जरूर होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है तो इसको हमें कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो मैं ये क्या ऐसे कट कर सकता हूं, x माइनस 1 x माइनस 1, इज दिस अलाउड, बताओ। मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा है कि कोई ऐसा नंबर जो 0 हो उससे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल करना पॉसिबल है कि नहीं है? Sir है, लेकिन x टेंस टू 1 तो 1 रखोगे, x की वैल्यू तो 0.0 हो जा रहा है। तो हाँ, तुम लोग समझ रहे हो मेरी प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तुम लोगों से क्या पूछ रहा हूँ कि x माइनस 1 अगर x इक्वल टू 1 हो तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया था कि जब लिमिट x टेंस टू 1 होती है तो हम x1 को अप्रोच तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम x इक्वल टू 1 नहीं बनते हैं। कभी अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो लिमिट का मतलब है कि मैं x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहा हूं, उसके बहुत पास जा रहा हूं, चाहे लेफ्ट से या राइट से, लेकिन x इक्वल टू 1 पर नहीं पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैं इवेल्युएट नहीं कर रहा हूं इस फंक्शन को x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, मैं x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में इवेल्युएट कर रहा हूं, तो नेबरहुड में x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया, तो अब क्या बचा, x माइनस 3। अब इसमें हम x टेंस टू 1 है तो हम बहुत क्लोज जब जाएंगे 1 के, तो x माइनस 3 किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा? अगर मैं x को 1 के बहुत करीब ले जाऊं तो x माइनस 3 किस नंबर को अप्रोच करेगा? माइनस 2। ठीक है, तो ये लिमिट आ गई -2, फाइनाइट नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू हो गई लिमिट की। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बढ़े हम। अब हम आते हैं सर्ड्स पर। सर्ड्स क्या होते हैं, तो सर्ड का मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूं तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स। ये अंडर रूट वाले जो टर्म्स हैं, इस तरह के टर्म्स को कंटेन करने वाले उसको हम कहते हैं सर्ड्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो मेथड होगा वो ये होगा कि हम जो सर्ड है उसका कॉन्जुगेट सर्ड से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट सर्ड। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल को। क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो उसमें क्या कर दिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कॉन्जुगेट हो गया सर, सेम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बताओ न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करके बताओ। 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्या हो गया, ये 2x हो गया।
ठीक है, 2x अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर तुम x को कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x टेंस टू 1 था, एक सेकेंड, x टेंस टू 1 था कि 0 था? पिछला मैंने लास्ट पेज पे लिखा था, एक मिनट, x टेंस टू 0 था इसमें, 1 पे नहीं, 1 पे वैल्यूट करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे 0 कर दो, x टेंस टू 0 वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, x कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, 0 प्लेस कर दो इसमें। 0 प्लेस करोगे तो क्या आएगा, लास्ट स्टेप में हमने 0 प्लेस किया तो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 इज द लिमिट, आंसर। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हैं उन पर आते हैं। फंक्शन इन सम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें हम मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ, तुम उसका यूज करोगे। तो नंबर 1, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस ए टू पावर n x माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये है कि a शुड बी पॉजिटिव नंबर। सेकंड, लिमिट x टेंस टू 0 ए टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a विद बेस e, ln a बोल सकते हो इसको। थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूले हैं ये तुम लोग लिख करके कहीं ऐसे रख लेना कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो फॉर्मूला तुम्हारे लिए इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, कि तुमने तुरंत वहाँ पे सर्च किया, मतलब उस फॉर्मूले में देखा कि किस फॉर्म में है और उससे अप्लाई कर दिया। ये जो फॉर्मूले हैं इनके डेरिवेशन में एक्सपेंशन की जरूरत होगी, जो मैंने लिखवाया तुम्हें शुरू में। ठीक है, बट डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं आने वाले। ठीक है, जेई के लिए तो जरूर देख लेना, बट नॉर्मली स्कूल एग्जाम में इनका डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी ये फॉर्मूले तुम लोगों ने लिख लिए होंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। लिमिट x टेंस टू a x पावर 12 माइनस 8 पावर 12 अपॉन x माइनस a, बताओ क्या होगा। So 12 into x to the power 11. गुड, तुमने क्या देखा, तुमने ये वाला फॉर्मूला देखा, सबसे पहला वाला। ठीक है, यहाँ n की जगह 12 है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 रख दिया, यहाँ पे 12 माइनस 1 11 हो गया, तो 12 इंटू एक्स टू द पावर 11। सॉरी एक्स, एक मिनट, मैंने वहाँ पे यहाँ पे 8 टू द पावर 11 होगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में ये x लिखा है, नहीं यहाँ पर ये x नहीं होगा, इसको ज़रा करेक्ट कर लो। ये यहाँ पे जब लिमिट रख देते हैं ना तो फिर x नहीं आता है, कभी भी x नहीं आता है, a आएगा। करेक्शन कर लो यहाँ पर। तो सुना है कहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पर, यहाँ मैंने गलती से x लिख दिया था। ठीक है,
लिमिट में हमेशा ध्यान रखना कि कभी देखो ये जितने फॉर्मूले इनमें राइट साइड देखो, राइट साइड में कहीं पर एक्स नहीं है। कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो एक्स के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, अगर एक्स तुम्हारा वेरिएबल है तो। ठीक है, हमेशा किसके टर्म्स में आएगा, जो ये जिसकी तरफ वो टेंड कर रहा है, ए। ठीक है, अगर ए 0 है तो फिर कोई एक नंबर के फॉर्म में हो जाएगा, या ए यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो ये ए के फॉर्म में हो गया। ठीक है।